नेहा बोरा को आपने रिसेंटली काफी देखा होगा। पहले तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जहां नेहा भूख हड़ताल पे बैठी थी, नहीं बैठने की एक्टिंग की थी, जिसमें वो 21 दिन तक भूखी रही थी। और मजाल है भाई साहब वजन का कि 21 ग्राम भी कम हो गया हो। सहारा लेके चल रही थी मैडम, पर इस्तीफे के अगले ही घंटे विजेता दहिया से ज्यादा जोश में नाच रही थी, वो भी बिना बर्गर खाए। ये क्लिप देखो, इसमें नेहा 21 दिन की अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ रही है। ORS मुझे कभी इतना बढ़िया नहीं लगा है आज तक जिंदगी में, जितना हमें अभी लग रहा है। ये पहली ऐसी दिमागी नक्सल है जो हंगर स्ट्राइक के बाद और ज्यादा हेल्दी हो गई है। एक दूसरी सरपीढ़ी को देखिए, इसका नाम है नेहा बोरा। काम ही तो नहीं है, इसलिए वामपंथन बनी आंदोलन से आंदोलन घूमती रहती है कि किसी तरह चर्चा में आ जाए। अभी रिसेंटली नेहा बोरा ने अपने एंटी नेशनल बोरे में से ना एक पैतरा निकाला। नेहा की माने तो इस देश में ना सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए बीजेपी आरएसएस के अगेंस्ट। और देखो भाई साहब, केवल वॉर से काम नहीं चलेगा। नेहा के हिसाब से बीजेपी और आरएसएस को देश से ही मिटा देना चाहिए, मिटा ही देना चाहिए सालों को। Even though there's no slavery in this country, we are fighting a second war of independence. We are fighting not just to remove this government from power, which is in itself a monumental task, to eradicate the BJP and the RSS from the soil of this country. नहीं भाई साहब, कसम उड़ान चलने के लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और बीजेपी पावर में आ जाती है। ये बीजेपी की इतनी हेल्प करते हैं भाई साहब, इतनी हेल्प करते हैं, और फिर सिर पीट लेते हैं। अबे बीजेपी को पावर में लाने के लिए राहुल गांधी का कम था जो तुम भी लगे पड़े हो। नेहा बोरा जैसे लोग इसका ना बहुत बड़ा रीजन है। पता नहीं भाई साहब ये लोग कब समझेंगे कि जितना लोग मोदी से प्यार नहीं करते, उतना ज्यादा नफरत ये एंटी नेशनल लोगों से करते हैं। ऊपर से नेहा बोरा खुद को दीपके की तरह भगत सिंह से कंपेयर भी करती है। बदलेंगे, यही तो भगत सिंह की सोच थी। युवा होना सिर्फ उम्र नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये कमबख्त खुद को भगत सिंह से कंपेयर तो ऐसे कर देते हैं जैसे अभी साले फांसी पर चढ़ जाएंगे। भगत सिंह 116 दिन भूख हड़ताल पे रहे थे और ये कमबख्त 2 घंटे नहीं रह पाते। साले हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ बोल बोल के ब्रेड पकौड़ा खाने बैठ जाते कमबख्त। अभिजीत भाई, फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। अरे बताओ। और देखो भाई साहब, ये बिल्कुल मत समझ लेना कि केवल दूसरों से खुद को भगत सिंह बुलवाती है, ये खुद भी खुद को भगत सिंह ही बोलती है। We will show them what it means to be a Bhagat Singh of a young generation. और सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, जब इसका मूड होता है तो ये खुद को रानी लक्ष्मीबाई भी बोल देती है। We will show them the patriotism of a Rani Lakshmibai. भाई साहब 2-4 आंदोलन और करने दो इसे, ये खुद को शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी बोलने लगेगी। उमर खालिद तो अभी से बोलने लगी है। बस 2-4 हफ्ते ही जा रहे हैं, उसामा अपना मामा बताएगी। जो लोग उमर के नाम पे अपना कान बंद कर देते हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं? जब नेहा बोरा अपने प्रोपेगेंडा का बोरा लेके झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में गई थी, तब वहां से नेहा बोरा को भगा के पेल दिया गया था, और बोरा उसके ऊपर तो भाई साहब इंक भी फेंक दी गई थी। क्योंकि ये वहां पे भी दिल्ली की तरह ही हिंदुस्तान मुर्दाबाद की नौटंकी करने गई थी, पर वहां के स्टूडेंट निकले देशभक्त, इसीलिए इसको भगा के पेला गया। क्यों देखिए, मैं यहाँ खुद दिन भर रहता हूँ यहाँ पे। कल जेएनयू के 2 लोग आए थे, कल नहीं परसों को मैंने खुद भगाया। जेएनयू के लोगों को भगा दिया आपने? मैंने बोल दिया यहाँ पे नहीं चलेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और हिंदुस्तान ही लगा मुर्दाबाद ही जो लगाते हो ना, वो दिल्ली में जाकर लगा भाई, जंतर मंतर में। नेहा बोरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दिमागी नक्सल होने का, क्योंकि ये आर्मी के डिसिप्लिन को आर्मी का डिस्क्रिमिनेशन बताती है। In fact, the residential complexes of officers in the army are separate, and the residential complexes of OR's families are separate. The swimming pool timings are also separate. For what time, from what to what time an officer's family can use it, and from what to what time an OR's family can use it, that's also different. Housing complexes are different. Mess lines in which you build the things that you have bought, they are different. So it's proper segregation that happens in the army. नेहा के फादर खुद आर्मी में थे, इसीलिए नेहा को सबसे बेटर पहचानते हैं, और नेहा के फादर की नजर में नेहा एक ट्रेटर है, एक एंटी नेशनल है।
तो हम बोल रहे हैं तो कोई वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेहा को देखो यहाँ पे बता देना चाहिए कि आईएसआई और लश्कर इन जैसे टेररिस्ट ग्रुप में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे वहाँ पर गन बनाने वाले लोग अलग होते हैं, गन चलाने वाले लोग अलग होते हैं, बॉम्ब बनाने वाले लोग अलग होते हैं और बॉम्ब कमर पे बांध के फटने वाले लोग अलग होते हैं, बंकर वाले अलग और बंकर में छुपने वाले लोग अलग। मजा आया। वैसे नेहा बोरा और पाकिस्तान दोनों में एक चीज और कॉमन है, दोनों हमेशा ही चंदे की बात करते थे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। नहीं, ये भी अल्लाह के नाम पे ही मांगती है। आपके पोस्टर से बॉल नहीं कर रहे, आप लोग लाल काले सफेद पे ही अटके हुए, कुछ क्रिएटिव नहीं हो पा रहा। यार आप हमें आज चंदा दीजिए, हम कल करेंगे। चंदे से याद आया, देखो अगर सूत्रों की ना माने तो नेहा खुद पाकिस्तान जाके बसना चाहती है, पर सिर्फ इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वहां ये आंदोलन नहीं कर पाएगी। देखो भी वहां पे ना प्रधानमंत्री को भी गोली मार देने का रिवाज है, तो ये तो बेचारी आंदोलन जीवी है, इसको तो कूट ही देंगे। छोटे मोटे कम्युनिस्ट क्या चीज है भाई साहब वहां पे। और दूसरा रीजन है भाई साहब चंदे का। जब पाकिस्तान खुद चंदे पे जिंदा है, उस देश में नेहा को चंदा देगा कौन? कौन देगा नेहा को चंदा? और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। फिर नेहा बोरा ना मेरा लिंग मेरी मर्जी वालों को भी सपोर्ट कर चुकी है। ये बोल के कि ये लोग भी नीट स्टूडेंट थे, इनका पेपर भी लीक हो गया था। अब इनका पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ और लीक हो गया था। ये बात जो बोली थी, ये ट्रांसजेंडर इंसान क्यों आया हुआ है प्रोटेस्ट में, तो लोगों ने बोला कि क्यों नहीं आ सकता, वो नहीं एग्जाम देता है, उसका एग्जाम में उसका पेपर लीक होगा तो वो क्यों नहीं आएगा प्रोटेस्ट में। तो चलो फिर इस नीट एस्पिरेंट की एग्जाम प्रिपरेशन थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। वाह भाई साहब वाह, क्या प्रिपरेशन चल रही है, वाह भाई साहब क्या ही प्रिपरेशन चल रही है। अगर ऐसे ही प्रिपरेशन चलती रही तो इसे तो पेपर लीक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर देगी, जो भी क्लियर तो हो ही जाएगा, जो भी है ये हो जाएगा क्लियर भाई साहब। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे तब नेहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, पर जैसे ही प्रोटेस्ट की थोड़ी सी लोकेशन चेंज हुई, झारखंड हुई, तब नेहा को इस्तीफा नहीं चाहिए था, बस री एग्जाम चाहिए था थोड़ा सा। वो धर्मेंद्र प्रधान है, इसलिए अगर एनटीए फेल करता है तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान फेल कर रहा है, इसलिए उसके इस्तीफे की मांग हमारी प्रमुख मांग है। इस एग्जाम को परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। भाई साहब हमने केजरीवाल का ऑड इवन तो देखा था, पर आंदोलन जीवी का इवन ऑड ये पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन नेहा बोरा ने एक अच्छा काम भी किया। हमारे रिसर्चर को ओवर टाइम करना पड़ गया इसके एक अच्छे काम को ढूंढने के लिए, पर उसने ढूंढ निकाला। और वो अच्छा काम पता है क्या है? वो अच्छा काम है कि नेहा ने जुनैद को अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, जबकि अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्ट में दिन रात कचौड़ी बिरयानी बेलने के बाद बिना रेटिंग दिए ब्लॉक कर मारा। वैसे ना नेहा बोरा बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी है और वहां भी इसने सेम ही रोल किया था। कहीं पे भी अपना बोरा बिछाया और आंदोलन शुरू कर दिया। नेहा बोरा का तो ग्रेजुएशन भी बैचलर ऑफ आंदोलन में हुआ है भाई साहब। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया हम कला सखी नहीं फूल सखी हैं। ए बोलना। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो।